सो आज हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक लेक्चर टू के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं सेट्स का। सेट्स के लेक्चर टू में हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। इसका जो पहले वाला लेक्चर था इसके अंदर हमने स्टडी करा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के अंदर हमने सबसे पहले देखा था व्हाट डू यू मीन बाय द सेट। सेट का मतलब क्या था? सेट जो हमने समझा था कोई भी कलेक्शन अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तब उसको हमने क्या बोला? सेट बोला। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो मैंने वहां पे बताया था वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब होगा पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दोस्त से पूछता हूँ, तो जो आंसर रहेगा उस कलेक्शन का वो सेम रहेगा, देन उस दैट कलेक्शन इज नोन एज सेट। तो उस टाइप के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। इसके बाद हमने देखा कितने टाइप के इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म भी बोला था। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? कॉमा से सेपरेट करेंगे एंड उसको लिस्ट कर देंगे एक जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एंड उनको हम क्या रख देंगे? ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर देंगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करा था? इसको कोडिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करा था। दैट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। देन इसके बाद हमने देखा कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू, कि किस तरह से आपके बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू का कंसेप्ट होता है। जैसे अगर यहाँ पे ले रहे हैं कि 1.5, तो अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 और 1.5 में से कौन बिलोंग करता है, तो बिलोंग इसके अंदर आपके बिलोंग करता है ये वाला। 1.5 आपके नॉट बिलोंग है तो नॉट बिलोंग टू का सिंबल कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इसके बारे में हमने देखा। तो बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू का कंसेप्ट देखा, बेसिक सेट्स के बारे में स्टडी करा। देन इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट जो है बहुत ईजी टॉपिक है। सबसे पहले आप क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में समझ लेते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी नाम से हमको समझ में आ रहा होगा। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट और वाइट सेट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट और वाइट सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वाइट सेट के नाम से भी जानते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं? दैट टाइप ऑफ सेट इज नोन एज, उस टाइप के सेट को हम बोल देंगे एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जैसे नल सेट और व्हाइट सेट की यहाँ पे बात करते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होगा। इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लेता हूँ, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लेते हैं, ये हमको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर बिटवीन, x is odd number between 4, x is odd number between 5 and 6। तो 5 और 6 के बीच में क्या आपके ऑड नंबर प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, सो इट इज एम्प्टी सेट। ये क्या हो जाएगा? आपके एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी सेट का आपके रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। एम्प्टी सेट के रिप्रेजेंटेशन हम एम्प्टी सेट को कुछ इस टाइप से कराते हैं। 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, या तो हम बेसिक 5 से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई हम इसको कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप इसका सिंबल ऐसे मत करना कभी भी 5 और उसको आपने इंक्लूड कर दिया कर्ली ब्रेसेस में, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला जो सिंबल है बिल्कुल गलत है। 5 और कर्ली ब्रेसेस में अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर पहला सेट देखा एम्प्टी सेट। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एक्स सच दैट, यहाँ पे ले सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल होंगे और खुद से डिविजिबल होते हैं। जो नंबर होंगे वो इट से डिविजिबल होते हैं खुद से। जैसे यहाँ पे हो सकता है 2 3 5, यहाँ पे 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, डेड रेस आपके चलेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए केवल प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होंगे और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। सो यहाँ पे क्या देखा? एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 अगर हम देखिए इवन 2 के बाद अगर हम इवन नंबर की बात करें तो सब तो 2 से डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जो 2 से डिविजिबल होगा। सो इसका मतलब इवन प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है ग्रेटर देन 2। सो ये भी क्या हो जाएगा? आपके एम्प्टी सेट हो जाएगा। सो कुछ इस टाइप से एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट के बाद जो अगला सेट है बहुत इजी सेट है। एम्प्टी सेट के बाद अगला सेट सिंगलटोन सेट। सिंगलटोन सेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सिंगलटोन सेट का मतलब होता है सिंगल टोन। तो सिंगलटोन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जिसमें सिंगल एलिमेंट आपके प्रेजेंट होगा। सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट विच कंटेन सिंगल एलिमेंट
विच कंटेन एग्जैक्टली सिंगल एलिमेंट, जिसमें एग्जैक्टली सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लो, कुछ इस टाइप से एग्जांपल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अ सेट विच कंटेन एग्जैक्टली सिंगल एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटोन सेट। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो नल सेट होता है क्या वो सिंगलटोन सेट होता है, तो आप वहाँ पे क्या कहते हो कि नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। पर जो सिंगलटोन सेट आता है उसमें सिंगल एलिमेंट आपके प्रेजेंट होगा, सो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंगलटोन सेट। देन इसके बाद जो अगला आता है ये सिंगलटोन सेट हो जाएगा, बहुत इजी है टाइप्स ऑफ सेट। तो इसके बाद जो थर्ड आता है दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो फाइनाइट के बारे में अगर यहाँ पे देखिए, फाइनाइट नाम से आपको समझ में आता है। एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे ये x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। सो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना, 1 2 3 4, तो कुछ स्टेप से क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट तो आपको समझ में आएगा, फाइनाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल इन दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। अगर यहाँ पे ले ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 डेट डेट आपके इनफिनिटी तक चलेगा। सो दीस टाइप ऑफ सेट आर नोन एज इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है दैट टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो अगर मैं नल सेट की बात करता हूँ, नल सेट क्या है, नल सेट आपकी क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ नल सेट आपकी क्या है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें हमको पता ही नहीं कितने एलिमेंट आपके एलिमेंट्स है ही नहीं इसमें, तो इनफाइनाइट है। बट यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, क्योंकि हमको पता है इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपके काउंटेबल है। दैट्स व्हाई डी नल सेट इज आल्सो नोन एज फाइनाइट सेट। सो आप इसको नोट डाउन करें जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने जो पहला वाला था आपके टाइप्स ऑफ सेट को आपने उतार लिए होंगे। अभी आप ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हमको पता करना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 डॉट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। कैसे आ रहा है, बिकॉज एक बार तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक बार x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा कि इसका मतलब आपके दो अगर इसको देखें तो बिल्कुल आपके यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। सो इट इज अ फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, इट इज अ फाइनाइट सेट। सो बिल्कुल आपके फाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा हमको दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, अगर यहाँ पे मैं करके देखता हूँ, अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस 2। अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो क्या है, पॉजिटिव, मतलब प्लस 2 आएगा। एक बार प्लस 2 हो सकता है, वो माइनस 2 हो सकता है, बट माइनस 2 यहाँ पे कंसिडर करेंगे, प्लस 2 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्या है, 2 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 1 है तो काउंटेबल है। काउंटेबल है तो दिस टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। इसका जो अगला एग्जांपल आ रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। सो 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये ट्रू, ये जो आपके सेट है ट्रू कब हो सकता है, ये ट्रू तभी होगा कि या तो ये दोनों होनी चाहिए ट्रू, या तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू हो, तब जाके आपकी क्या होगा, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी। बट यहाँ पे x हमारे कितना आ रहा है, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, वो नेचुरल नंबर आपके बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5। ये क्या हो जाएगा, नल सेट। और मैंने आपको पहले अभी बताया था कि नल सेट क्या होता है, नल सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। सो नल सेट आपकी ये हो जाएगा, तो ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम। प्राइम नंबर की यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे कि जो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होंगे। जैसे यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और डेट इनफाइनाइट चलेगा। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। सो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे एम्प्टी सेट के बारे में स्टडी कर लिया, सिंगलटोन सेट के बारे में स्टडी कर लिया, इनफाइनाइट फाइनाइट सेट के बारे में देख लिया, इसके एग्जांपल देख लिए। मुझे लगता है एम्प्टी सेट के एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, वो आप कर लोगे खुद। देन इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ टॉपिक। फोर्थ जो है, फोर्थ के पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है। कार्डिनलिटी
कार्डिनलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं n, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कि कोई भी सेट है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर मेरे को एक सेट दे रखा है ए 2 3 4, तो अगर यहाँ पे मैं ना कार्डिनलिटी निकालूंगा, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो 1 2 3, सो इसकी कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी। अगर मेरे को यहाँ पे दे देता है 1 10 4 5 7, सो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे निकालूंगा कार्डिनलिटी ऑफ द सेट है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी इसकी 5 हो जाएगी। सो ये कार्डिनलिटी है, बेसिक टॉपिक है, ये वाला आपको ध्यान होना चाहिए। फिर क्योंकि इसके बाद हम जो है इक्विवेलेंट सेट के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें ये वाला टॉपिक आपके काम में आएगा। सो इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अगर दो सेट अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट, मतलब उनमें सेम एलिमेंट आपके प्रेजेंट होनी। तो जो डेफिनेशन लिख देता हूं, द टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ both set have exactly same element। अगर इक्वल सेट क्या होगा, इक्वल सेट का मतलब होता है टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ बोथ द सेट हैव एक्जेक्टली सेम एलिमेंट। अगर एक्जेक्टली सेम एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है देन दीस टाइप ऑफ सेट आर नोन एज इक्वल सेट। एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लेते हैं, ए मेरे को क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2 3 4, बी यहाँ पे बात करता हूँ, बी मेरे को दे रखा है 3 2 4। तो अगर यहाँ पे देखो सीक्वेंस आपके मैटर नहीं करती है वाला मैंने आपको बताया था। रोस्टर फॉर्म के हमने जब रिमार्क यहाँ पे स्टडी करा था उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, तो वहाँ पे हमने 2 पॉइंट स्टडी करे थे। सबसे पहला तो रिपीटेशन आपके अलाउड नहीं होता और सीक्वेंस आपके मैटर नहीं करता। सो 2 3 4 और 3 2 4 अगर हम देखें, सो दोनों बेसिकली क्या इक्वल है, सो बोथ आर द इक्वल सेट। तो जो दोनों हो जाएंगे आपके इक्वल सेट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं, बी एक्स सच दैट, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं बी मेरे को दे रखा है, इक्वल सेट की बात कर रहे हैं, सो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 3, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 3। एंड अगर मैं यहाँ पे सी लेता हूं और सी मेरे को दे रखा है एक्स इज एक्स मेरे को दे दिया 1 2, तो आप बताओ कि क्या बी और सी जो है इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 3, सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, तो लेस देन 3 की बात कर रहा हूं तो कौन सा हो जाएगा 1 और 2, और यहाँ पे भी 1 और 2। सो अगर एक्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द बोथ सेट देन द बोथ सेट आर नोन एज इक्वल सेट। सो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा होगा, बहुत ज्यादा इजी है इक्वल सेट। तो सो इक्वल सेट भी आपको समझ में आएगा होगा। देन इसके बाद जो होता है इक्वल सेट अपन ने देख लिया। इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें एक्जैक्टली सेम एलिमेंट आपके प्रेजेंट हो गए। इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है उसको हम बोलते हैं लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर इक्वल, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट आर इक्वल देन इट इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। उसमें तो हमने क्या देखा, एक्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेम होंगे, तो उस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट, देन दीस टाइप ऑफ सेट आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं, ए मेरे को दे रखा है 2 4 6, बी मेरे को दे रखा है 3 9 27। सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं 3, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों सेट के सेम है देन दीस टाइप ऑफ सेट आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट। तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। सो ये वाला अपन ने देख लिया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ए 1 2 3 एंड बी 1 3 2, सो ये इक्वल सेट है क्या, ये इक्वल सेट है क्या, बिल्कुल इक्वल सेट है, क्योंकि एक्जैक्टली सेम एलिमेंट तो प्रेजेंट है। सो ए इज इक्वल टू बी। और अगर आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने 1 2 3, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी सेम है। सो यहां से हमको एक बात समझ में आती है, एवरी इक्वल सेट, पॉइंट जो करने की बात है, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट is not equal set।
एवरी इक्वल सेट इज इक्वलेंट सेट बट एवरी इक्वलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। सो यहाँ से हमको एक पॉइंट तो यहाँ पे समझ आता है कि ए जो है अगर 1 2 3 दे रखा है, यहाँ पे 1 3 2 तो इक्वल सेट है और इक्वलेंट सेट भी है। सो यहाँ से हमको पता पड़ रहा है एवरी इक्वल सेट, जितने भी इक्वल सेट रहेंगे वो इक्वलेंट सेट तो रहेंगे, बट जो इक्वलेंट सेट रहेगा वो जरूरी नहीं इक्वल सेट हो, क्योंकि नंबर अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब ये तो है ना कि एक्जैक्टली सेम एलिमेंट है प्रेजेंट। सो ये हो जाएगा आपकी इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट भी अपन यहाँ पे देख लिया। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट का अपन यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट। फाइंड द पेयर्स ऑफ द इक्वल सेट इफ एनी। अगर कोई भी आपके पास है तो गिव रीजन कि वो आपकी क्यों है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें हमको एक सेट दे रखा है ए और उसके अंदर हमको सिंगलटन, यहाँ से साफ साफ पता पड़ रहा है क्या है सिंगलटन सेट। यहाँ पे क्या दे रखा है हमको 0 इसके अंदर आपके ये दे रखा है कर्ली ब्रेसेस में। बी देखे x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता पड़ रहा है कि ऐसा नंबर, ये क्या पूछ रहा है हमको, एक ऐसा नंबर जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं, नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके 5, ये क्या हो जाएगा एंटी सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाला हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मतलब हमको क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 5। सो डायरेक्ट हमको x इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये वाला जो सेट हो जाएगा ये भी 5 का सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देन हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 25 1/2, इसकी पावर में हाफ आ जाएगा। देन इट विल बी बिकम प्लस, इट विल बिकम 5। सो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इट विल बिकम प्लस माइनस 5। सो ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। सो ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट क्या है, -5 प्लस 5। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए सेट x सच दैट x इज इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो पहले तो इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो 3 5 से 15। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू एक बार आ जाएगा -3 और एक बार आ जाएगा 5। क्यों आ जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट कर दिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। सो हमको क्या दे रखा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। नेगेटिव थ्री तो आपको पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव रूट आपको बोल रहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 आपके इसका आंसर। सो ये वाला जो सेट होगा के सेट को हम लिख देंगे कुछ स्टेप से। तो अब यहाँ पे आप इजीली से बता सकते हो, अब इसमें तो किसी को भी करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से देख के बता सकते हो कौन सा आपकी इक्वल सेट है। सो यहाँ पे देखिए ए 0, कोई भी आपके इक्वलेंट नहीं, इक्वल सेट नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए सी और के, केवल सी और के आर ओनली द इक्वल सेट। सी और के आपके जो दो सेट है वही आपके इक्वल है इस पूरे सेट के अंदर। सो ऐसे हमको साफ साफ देख के पता पड़ रहा है, साफ साफ देख के पता पड़ रहा है कि सी और के आपकी इक्वल सेट है। सो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। इसके बाद जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे कि और कौन सा टाइप ऑफ सेट होते हैं, सबसेट वगैरह, पावर सेट, हम इसके अगले लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो टाइप ऑफ सेट के क्वेश्चन यही थे। एक्सरसाइज मुझे लगता है आप कर लोगे, कराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।